हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज बात करते हैं SCR के बारे में। ये मेरे पास एक SCR है जिसका मॉडल MCC200-16IO1। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो SCR है बेसिकली AC को DC में तब्दील करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और अक्सर ये जो एक्साइटेशन होती है उसके अंदर में SCR यूज़ करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे SCR का एक सिंबल दिखाया गया है। इस SCR में ये इसका एनोड है, ठीक है, और ये इसका कैथोड है, और ये इसकी गेट है। जैसे ही हम इस पॉइंट पे AC सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो इसको DC में कन्वर्ट करता है। तब तक करता है जब हम इसकी गेट पर फायरिंग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से सिग्नल इसको दिया तो ये एक्टिव हो जाएगा और AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। ये बेसिकली इसका काम है। तो हम इसको देखते हैं कि अक्सर जब ये फॉल्टी हो जाती हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये SCR अब काम कर रहा है या नहीं। तो इस SCR को चेक करने के मैं आपको दो मेथड बताऊँ। पहले मेथड में इसके जो गेट है उस पर फायरिंग सिग्नल देके फिर इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से, और दूसरा विदाउट गेट पर फायरिंग सिग्नल दिए हुए हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी ये डायग्राम बनाई गई है, यहाँ पे भी ऊपर मेंशन दी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी डायग्राम के ऊपर, तो बेसिकली इसमें दो SCR हैं। ये लेट्स सपोज इसको हम SCR1 कर देते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड, इसको SCR2 कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके टर्मिनल की। तो डियर फ्रेंड्स, इस पे 3 टर्मिनल है, इसके ऊपर लिखा हुआ 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखा जाए तो इसका जो 1 नंबर टर्मिनल है उस पे AC सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और जो इसका 2 नंबर है, यानी कि ये इसका 2 नंबर है, तो इस पे 2 नंबर पे इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जाती है। और जो 3 है इस पे नेगेटिव आ जाती है सप्लाई, ठीक है। फर्ज किया जैसे ही हमने AC सप्लाई इस पे दी तो हमारे पास ये एक साइन वेव आई। तो साइन वेव में जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे ही इसका पॉजिटिव साइड आई साइन की, ठीक है, तो क्या होगा उसमें ये जो SCR2 जिसका हमने नाम दिया है, ये ट्रिगर करेगा और हमारे जो 2 नंबर पे वहां पे पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही इसका नेगेटिव सिग्नल आया, ठीक है, तो SCR का जो 2 नंबर है, 1 नंबर है सॉरी, वहां से आपका ये ऑपरेट हो जाएगा ये सिग्नल पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। अब आ जाती है बात इसके गेट के ऊपर, क्योंकि SCR तभी ऑपरेट होगा जब हम उसके गेट के ऊपर सप्लाई देंगे, फायरिंग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर जो है यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2, 3 टर्मिनल हो गए, जिसमें 1 नंबर पे हमारी AC आ गई, 2 नंबर पे पॉजिटिव और 3 नंबर पे नेगेटिव आ गई। अब आ जाती है इसके गेट के ऊपर बात। अब इसमें ऊपर ये मेंशन किए हैं, यहाँ पे हम इसकी सप्लाई देते हैं, यहाँ से हम फायरिंग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इन दोनों पिनों पे हम जब सिग्नल देते हैं, जैसे कि अगर इसकी डाटा शीट को रीड करें तो इसकी डाटा शीट पे 1.5 वोल्ट तक हम इसको यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है जो एक SCR ऑपरेट होगा, ठीक है, और दूसरे पे करेंगे तो वो दूसरा होगा। अब वो देखते हैं कि 5 नंबर, देखें 5 नंबर, इसमें देखें 5 नंबर जो है, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्ट है, वो आपके 2 नंबर यानी कि इसके साथ, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी भी आती है। आइए मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे पास ये मल्टीमीटर है, ठीक है। तो इसको मल्टीमीटर को सिलेक्ट करेंगे हम डायोड के ऊपर। अगर डायोड की ऑप्शन नहीं है तो आप कंटिन्यूटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया डायोड के ऊपर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देखा है मैंने, प्रॉप्स भी चेक कर ली,
5 जो है गेट वो किसके साथ, 2 के साथ आना चाहिए। तो ये मेरा 2 नंबर है और ये मेरा 5 नंबर है, इसके साथ कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। और अगर हम इसके 4 नंबर की बात करें, ये वाला, तो ये इसका 4 नंबर है, इसके भी तो 2 के साथ कंटिन्यूटी आ रही है। अच्छा, अब ड्राइंग में देखें 3 नंबर पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, और सॉरी 1 नंबर पे। अब 1 नंबर पे चेक करेंगे तो ये 1 के साथ शार्ट होनी चाहिए, ठीक है, और ये जो है 6 के साथ होना। देखें एक नंबर जो टर्मिनल है उस पर लगाया और दूसरा मैंने इसकी गेट कौन से 6 नंबर, इनके ऊपर मेंशन किया हुआ नंबर 6, ठीक है, ये 7 है। इसका मतलब यहाँ से ये हमारा सर्किट कंप्लीट है। तो इसको चेक करने से सबसे पहले आपने जो मेथड करना है, इन तीनों टर्मिनल्स को, ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस ले लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने इस मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे रखा, ठीक है। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मैग में आनी चाहिए या ओएल में आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए मेरे पास मैग में आ रही है, ठीक है। इसको चेक किया, इसकी भी मैग में आई, इसको चेक किया, इसकी भी मैग में। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसकी रेजिस्टेंस ले लेनी है और इनके जो गेट है उनको आपस में चेक कर लेना है। जैसे SCR1 हुआ तो उसके साथ कौन सा गेट लगा, उसके साथ कंटिन्यूटी आनी है। अगर आपका 4 नंबर है तो 2 नंबर की जो है टर्मिनल उसके साथ शार्ट है, और अगर 1 नंबर देखा जाए तो उसके साथ 7 नंबर शार्ट है, ठीक है। तो ये हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, उसको चेक करते हैं कि हम मल्टीमीटर से जो है विदाउट फायरिंग ये उसके जो गेट पर पल्स दिए बगैर चेक करते हैं, कैसे सर्किट चेक करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी जो बात हम करने वाले हैं SCR को अगर आपके पास इसके चेक करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक जंपर होना चाहिए इस तरह का, ठीक है। अब क्या है कि जब अगर हम इस ड्राइंग को रीड आउट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने एक स्टेप दिया है कि 1, ठीक है, 1 और 2 को जब हम चेक करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मल्टीमीटर है, ठीक है, मल्टीमीटर को सिलेक्ट करें डायोड पे ऊपर। तो अगर डायोड की ऑप्शन नहीं है तो आप इसको कंटिन्यूटी के ऊपर रख के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मीटर की कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। मैंने पहले 1 और 2 पर मैंने मल्टीमीटर इस तरह जब लगाया, ठीक है, मेरे पास ओपन सर्किट आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये मेरे पास एक जंपर है, ठीक है, इस जंपर को मैं 5 नंबर जो गेट है, ठीक है, उसको शार्ट करूंगा 1 के साथ। किसके साथ? 1 के साथ शार्ट करूंगा, 1 टर्मिनल के साथ। तो इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। मैंने देखिए ये 5 नंबर पे लगा दिया, क्योंकि 5 नंबर क्या है, हमारे पास गेट है, ठीक है। और ये जो है कंटिन्यूटी पे है मेरा मीटर, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। मगर जैसे ही मैं इसको 1 नंबर के साथ शार्ट करूंगा, मेरे पास कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये डियर फ्रेंड्स, इस तरह मैंने इसके लूप को जो है शॉर्ट कर दिया, यानी कि इसका पाथ जो था वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम इसके 1 और 3 को भी जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 को चेक करने के लिए मेरे पास स्टेप नंबर 2 है। अब ये 3 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर से हमारी AC आ रही है और 3 नंबर से हमारा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। पहले तो हमारा जो था पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है। अब हम नेगेटिव सिग्नल की तरफ देखते हैं कि जब उसकी नेगेटिव AC सप्लाई जाती है, तब उसके पॉजिटिव के ऊपर जैसे ही पाथ आया, ठीक है, ये हुआ और ये, ठीक है। अब जैसे ही इसका ये पाथ AC का आया, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल आया, तो ये क्या किया मैंने, 1 और 2 को शॉर्ट किया था, और जो गेट नंबर था ना 5, उसको मैंने 1 के साथ जो था वो शॉर्ट किया। तो इसका आपस में जो लूप जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है, ठीक है। ये 5 को मैंने 1 के साथ जो है शॉर्ट किया, तो इस तरह हमारी कंटिन्यूटी आना शुरू हो गई, ठीक है। इस तरह जैसे 5 को मैंने 1 के साथ शॉर्ट किया, तो हमारा ये जो लूप है वो 1 और 2 के दरमियान कंटिन्यूटी आना शुरू हुई, इसके दरमियान हमारी ये कंटिन्यूटी आना शुरू हुई, ठीक है। अब बात आती है दूसरे नंबर की, यानी कि नेगेटिव साइकिल। जब आपका नेगेटिव साइकिल आता है, ठीक है, तो क्या होता है नेगेटिव में, क्योंकि AC हमारी कौन सी टर्मिनल है, 1 नंबर से, यानी कि पहले जो आ रही थी वो AC इधर से आ रही थी, इस पॉइंट से AC आ रही, ठीक है। अब हमारी AC आ रही है, ये AC है, ठीक है, इस तरफ से AC आ रही है, ठीक है। अब AC का जब नेगेटिव साइकिल आएगा, ठीक है, ये साइकिल जब आएगा,
यानी यहाँ से गुजरेगा और इस पॉइंट से आएगा, ठीक है। तो मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 1 और 3 को आपस में चेक करता हूँ, ठीक है। कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मगर जैसे ही मैंने इसको उठा के 6 नंबर पे लगाया, ठीक है, इस पॉइंट पे लगाया, ठीक है, और इसको मैंने शॉर्ट किया 3 के साथ, 3 नंबर के टर्मिनल के साथ शॉर्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी आ रही है। तो इस तरह हम जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम जो है वो चेक कर सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये तो एक हो गया सिंपल तरीका कि अगर आपने जो SCR है उसको कैसे चेक करना है। हाँ, अगर आपके पास अगर डिपेंड करता है कि आप उसकी डाटा शीट चेक कर लें SCR की, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना मेंशन किया होता है कि इसको फायरिंग सिग्नल कितना दिया जाए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आते हैं दूसरे सेटअप की तरफ। अगर आप इसको ट्रिगर कराना चाहते हैं गेट पल्स पे, तो इसके लिए मैंने लिया है एक AA 1.5 वोल्ट का एक सेल, ठीक है। और जैसे ही हम जिस तरह हमने पहला सर्किट देखा था कि जब हमारी AC जो है वो एक 1 नंबर टर्मिनल से AC आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमारी जो सिग्नल जनरेट हुआ वो जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा, ठीक है, इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपका SCR जो है ये प्रेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही प्रेट होगा, ठीक है, तो हमारे जो 2 नंबर है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज आना शुरू होगी, DC यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं, तो फिर आप मल्टीमीटर को डायोड पे रखें या फिर इसको कंटिन्यूटी पे रखें। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा जो है वो डायोड के ऊपर, ठीक है। अब इसको मैं चेक करता हूँ। अब सबसे पहले मैं 1 और 2 को चेक करता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 नंबर पे पॉजिटिव प्रॉब, ठीक है, और 1 नंबर पे जो है ना आपने नेगेटिव प्रॉब लगा, ठीक है। जैसे ही मैंने कनेक्ट की, ठीक है, तो अब देखते हैं कि अभी कंटिन्यूटी मेरे पास नहीं आ रही, ठीक है। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे फायरिंग सिग्नल दूंगा, अच्छा आपने करना क्या है, आपने 5 नंबर जो है इस पे पॉजिटिव दे देंगे इन पॉइंट्स पर, ठीक है। ये मेरे पास 5 नंबर है, तो मैंने 5 नंबर पे पॉजिटिव प्रॉब लगा दी, ठीक है। और इसकी जो नेगेटिव है, ठीक है, वो मैंने क्या किया, 4 के साथ टच किया, ठीक है। तो मेरे पास कंटिन्यूटी आना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि ये डायोड बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे SCR के ऊपर, ठीक है। वो SCR कैसे है तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये था हमारा पॉजिटिव रीजन। अब जब आता है इसका नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव के ऊपर आपका ये SCR जो है ऑपरेट हो जाएगा। तो आपका पॉजिटिव AC किधर से आ रही है, AC हमारे इस पॉइंट से AC आ रही है, ठीक है। अब AC इधर से होके इधर आएगी, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, इस 6 नंबर ट्रिगर करेगा तो हमारे 3 नंबर पे नेगेटिव आ जाएगी, DC हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसको चेक करते करते हैं, यानी 1 और 3 को चेक करेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको हटा देते हैं। 1 और 3 पे मैंने मीटर लगाया, ठीक है, ये मेरे पास। तो 1 और 3 के ऊपर मैंने लगाया, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यानी कि 6 नंबर पे ये 6 नंबर इस पे पॉजिटिव लगा दूंगा, ठीक है, और दूसरे पे नेगेटिव पॉइंट पे, तो मेरे पास कंटिन्यूटी आनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा था, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, क्योंकि ये प्रॉप जो थी मैंने सेलेक्ट नहीं की थी। अब मैंने क्या करना है कि प्रॉप जो है वो उसकी भी पोलैरिटी को याद रखना था। 1 नंबर पे आपने पॉजिटिव और 3 नंबर पे आपने नेगेटिव लगाया, ठीक है। 3 क्या है हमारा, नेगेटिव है, इसलिए हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, ठीक है। अब मैंने इस पर लगाया दोबारा 5 पे और इस पर लगाया, तो डियर फ्रेंड्स अभी कंटिन्यूटी मेरे पास आ रही है। अब देखें ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सबसे पहले हमने 3 टर्मिनल की वो रेजिस्टेंस लेगी, वो मेगा ओम में आनी चाहिए। फिर इनकी कंटिन्यूटी आप गेट्स के साथ चेक कर लें। गेट्स के साथ करने के बाद अगर आपके पास बैटरी सेल है तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं फायरिंग सिग्नल दे के। अगर नहीं है तो आप इसकी कंटिन्यूटी भी से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।